भूकंप ने नेपाल के सिंधुपाल चौक जिले को बुरी तरीके से तबाह कर दिया। इस इलाके में सबसे पहले पहुंची है आज तक की टीम। आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक ने पूरे इलाके की तबाही का जायजा लिया। भूकंप से प्रभावित नेपाल के 9 जिलों में से एक है सिंधुपाल चौक। काठमांडू से 67 किलोमीटर दूर सिंधुपाल चौक के सुकटे गांव में हम हैं। काठमांडू में तो राहत ऑपरेशन दिखाई दे देगा, लेकिन काठमांडू से दूर इन गांवों में जो मौतें हुई हैं, लोग जिस तरीके से मातम में हैं, इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। ना तो यहां तक अब तक नेपाल सरकार पहुंची है और ना ही राहत के लिए कोई दूसरी एजेंसियां। हम जिस सुकटे गांव में हैं वहां 4 मौतें हुई हैं। इस एक परिवार में 3 मौतें हुई हैं। कोपिला खत्री और भक्त बहादुर खत्री, ये वो परिवार है जिसने अपने 3 लोगों को खोया है, जिसमें एक पिता की मौत हुई है जबकि 2 बच्चों की मौत हुई है। बड़ी मुश्किल से तकरीबन 5 घंटे के बाद उन्हें निकाला गया, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बच्चों की मौत हो गई। आलम यह है कि आंसू सूख चुके हैं। जो परिवार के लोग हैं अब अपनी जिंदगी बटोरने में जुटे हैं। ये बताइए कि आपके परिवार में किसकी किसकी मौत हुई है? बाप का अपन बाल बच्चा को सबैको मौत तो छैन। बच्चे भी मर गए। बच्ची 2 बच्चे मर गए, एक बाप मर गए। क्या बता? 2 बच्चे एक बाप मर गए। जो इसका 2 बच्चे है, हमारा एक बाप है ना। जब 3 का मौत हुआ है, 2 का हॉस्पिटल में, बच्ची का 2 का हॉस्पिटल में मर रहा है, एक बाप का यहीं पर जो किसके भूकंप किसके मर गए हैं। आप कैसे निकाले अपने बच्चे को? खाने निकाले। जिंदा था बच्चा? जिंदा था। जिंदे निकालेगा। कोई पूछने आया? कोई आपको देखने आया? कोई सरकार की तरफ से कोई आया? पुलिस। ये वो माँ है जिनके आंसू सूख चुके हैं अपने बच्चों के गम में। कोई बोलने के लिए इनके पास शब्द नहीं है। लेकिन इस इलाके में लोग सचमुच मातम में हैं। आप देख सकते हैं क्या है इस घर का आलम। सुकते बाजार में हालांकि कई घर गिरे हैं, लेकिन मौत इस घर में हुई है और 3 के 3 लोग, जिसमें 2 बच्चे और एक उनका दादा, इनकी मौत हुई है। अब किसी तरीके से ये घर चल रहा है। हालांकि अब भी यहाँ पर देखने पूछने वाला कोई नहीं, राहत लेकर अब तक कोई नहीं पहुंचा है और ना ही कोई रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ दिख रहा है। इन लोगों ने ही खुद अपने बच्चों को इन मलबों से निकाला था और 1 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उन बच्चों की मौत हुई थी। हम पूछते हैं फिर, ये बताइए कि कितने बड़े बच्चे थे आपके, याद आ रहे हैं? इतने 12 साल 15 महीना 2 याद आ रहा है? याद आ रहा है। बच्चों की मौत, घर में मातम। अगर बच्चों की बात की जाए तो नेपाल की कुल आबादी में से 40% सिर्फ बच्चे हैं और एक आंकड़ा ये आ रहा है यूएन की तरफ से और अलग अलग एजेंसीज की तरफ से, उसमें यह कहा जा रहा है कि करीब 9,40,000 बच्चे इस भूकंप से प्रभावित हुए हैं नेपाल में। सिंधुपाल चौक जहां पर हमारे संवाददाता पहुंचे हैं, वहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। एपी सेंटर के बेहद नजदीक है। अब कुछ और लोग हैं। आपको कौन, आपके घर का किस मेरो छोरी 22-23 वर्षको छोरी। अब दिउँसो म मेला गएको थिएँ जोत्नलाई, अनि यहाँ भुइँको आयो पुड्यो, अनि बुढी उही हो होइन, अनि छोरी एउटा 22 वर्षको छोपेर पुडेर मर्यो। अनि गाउँघर बाँचेकाले फोतालेर झिक्यो अनि संस्कार गर्यो। ये कह रहे हैं कि इनकी 22-23 साल की बच्ची मरी और उसका उन्होंने दाह संस्कार कर दिया। कुल मिलाकर पूरे गांव का आलम यही है और राहत के नाम पर अब तक कुछ नहीं है। ये बताइए इस इलाके में कितने गांव हैं, कितने घर हैं और कितने लोगों की मौतें हुई हैं? आप लोग देखें, यहाँ पर हो गया 15 आदमी की मौत हो गया। अभी तक सरकार कुछ दिया नहीं, यहाँ पूछना आया भी नहीं, कोई भी नहीं है, उधर भी नहीं किया। अभी यहाँ तक कितना घर, यहाँ से पूरा ऊपर तक पूरा खत्म। जब 4 बिल्डिंग बाँचे है, 120 घर, 130-35 घर पर ऐसे गांव में है, वो खत्म। 150 घर।
भूकंप में लगातार जो भूकंप आ रहा है एक के बाद एक सब एक के दिन में जो आया भूकंप आया, एक के दिन में गया। जो थोड़ा बचा था वो भी दूसरा बार आया, वो खत्म हो गया सब। अभी कितना ये कुखरा पाला तो बेवासी गया था, कम से कम 600-700 कुखरा मर गया। अब मेरा 4 बकरी था वो मर गया। कितने लोगों के परिवार में कई लोग मरे हैं क्या? अभी यह मर गया है एक परिवार, एक आदमी करके ऐसे मरा, कहीं 2 आदमी कहीं 3 आदमी ऐसा करके मरा है। तो ये इस खतरी थोक गांव का हाल है, जिसमें कहा जा रहा है तकरीबन 150 के आसपास घर थे और 5-6 घरों को छोड़कर बाकी तमाम घर ध्वस्त हो चुके हैं। ऐसे में यहां तक सरकार की नजर नहीं पहुंची है और ना ही अब तक कोई राहत। लोग अपनी जिंदगियां बुनने में खुद लगे हुए हैं। कैमरामैन नदीम आलम के साथ कुमार अभिषेक, खतरी तोक गांव, सिंधुपाल जिला, नेपाल, आज तक। कृष्णा गेवाली जो कि चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं सिंधुपाल चौक के, उनका कहना है कि करीब 90% मकान जो हैं वो ज़मींदोज़ हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं सिंधुपाल चौक का। हालांकि जो आंकड़े की बात की जा रही है तो कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 1300 से 1500 लोगों की मौत सिर्फ सिंधुपाल चौक में ही हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। हादसे की यादें अभी लोगों की स्मृतियों से लोप भी नहीं हुई हैं कि एक दूसरी तरफ नेपाल में आए भूकंप ने एक बार फिर इलाके को हिला दिया है। हमारे साथ विदुर कुमार केसी हैं, जो कि जिस दिन केदारनाथ में तबाही आई थी उस दिन वो केदारनाथ में थे और जब भूकंप आया तो वो अपने गांव इसी खतरी थोक गांव में है। आप केदारनाथ में भी थे और यहाँ का भी तबाही के दिन थे। कैसी तबाही वहाँ थी, कैसी यहाँ है? वहाँ बाढी ठुलो आएको थियो, रातभरि पानी परिरहेको थियो। अनि हामी चाहिँ त्यो गौरीकुण्डभन्दा तल पार्किङमा बसिरहेको थियौँ। बिहान गौरीकुण्डबाट मान्छे ल्याउनु पर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो जुन तीर्थयात्री, हिंदी में बताइए। उसी बात गौरीकुंड में बहुत बाढ़ आया है। हम पार्किंग में था, बड़ा गाड़ी का पार्किंग में। जब से हम गाड़ी निकाल के बाहर आया तब वहाँ को बाढ़ आके पार्किंग का गाड़ी बगाना शुरू कर दिया। हम वहाँ से बच के भाग के आया। वो भागीरथी नदी है, वो बहुत दर्दनाक से आया था, बहुत थरका के, जमीन थरका के। हम वहाँ से भाग के आया, सोनापरा के आके वहाँ से बहुत थोड़ा वो जमीन गिर गया था। यहाँ की त्रासदी कैसी है? यहाँ का बहुत वहाँ से ज्यादा है। यहाँ भी भूकंप आ रहा है, दर आ रहा है। हमका कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ मालूम नहीं है। हम एकदम अन्योल में है। ये किसका, आपका घर है? ये हमारा घर है। हम भी वहाँ भी देखा था कि वहाँ भी ऐसे ही तबाह हुआ था। वहाँ से जैसे यहाँ भी है वैसे है। वहाँ बड़ी बाढ़ी है, तबाही हुआ था भने यहाँ भूकंप से सब दोस्त पार दिया है। गाँव ही सब कुछ नहीं बचा है। इस इलाके में गांव में कुछ बचा कि नहीं? कुछ बचा नहीं है। यहाँ का खाने पानी नहीं है, पानी अनाज नहीं है खाने के लिए, बसने के लिए बांस नहीं है, पानी अब आ रहा, बरसात नहीं है, बरसात नहीं है। हम खुला चौर में बैठ के रात बिता रहा है। हम यहाँ से कोई सरकार, कोई हम सरकार है जैसे भी हमका वो नहीं है। सरकार छ या नहीं है उसका हमको पता नहीं है। तो ये कहानी है विदुर कुमार केसी की, जिन्होंने एक दिन केदारनाथ की तबाही देखी थी और आज अपने गांव यहाँ खतरी थोक में भी कुछ वैसी ही तबाही देख रहे हैं। लेकिन यहाँ शिकायत ये है कि यहाँ सरकार अब तक इन गांवों तक नहीं पहुंची है जहां लोग पीड़ित हैं और बेहाल हैं। कैमरामैन नदीम आलम के साथ कुमार अभिषेक, खतरी थोक गांव, सिंधुपाल जिला, नेपाल, आज तक। सिंधुपाल चौक की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक पहुंचे हैं। आज तक सबसे पहले पहुंचा है इस जगह पर, जो कि एपी सेंटर से थोड़ा सा ही दूर है। और इन तस्वीरों को देखें, इन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। कहा यह जा रहा है कि हमारी मुलाकात हुई है जिनके आंसू थम नहीं रहे हैं। ये रोते रोते इनका बुरा हाल है क्योंकि इन्होंने शायद अपने पूरे जीवन में ऐसी त्रासदी नहीं देखी थी। ऐसी स्थिति इन्होंने अपने गांव में नहीं देखी, मौतें इतनी नहीं देखी और इस तरह की तबाही का मंजर इन्होंने कभी नहीं देखा। इनके आंसू नहीं थम रहे। ये
लगातार रोए जा रहे हैं क्योंकि इनके पास शब्द नहीं है कहने को। क्या नाम है आपका? शायद अपने को संभाल भी नहीं पा रहे हैं, इस पीड़ा से गुजर रहे हैं ये। क्या नाम है आपका? भरत किसी। भरत किसी जी, ऐसी तबाही आपने देखी पहले? कभी देखा? नहीं, कभी नहीं देखे, ऐसा कभी भी नहीं देखे थे, ये ही जिंदगी में ही देख पाए। ऐसे पहले भी ऐसा भूकंप आता था, कम एक दो घर ऐसे ही कुछ लड़का गिर पड़ता। अब ये तो ऐसा हो गया कि दोस्त इससे घर के लगभग में 120 घर था, उसमें बेटा है जी। अब ये समय में इतना कि अब जब मैं ये दुख से बना रहे थे, जो आदमी ये पक्का घर चाटो, ये सारा बाकी है जिसके घर में खाना नहीं है, तभी भी बड़ा तकलीफ से बनवाए थे। ये चाटो है और यहाँ घर 95 घर ध्वस्त हो गया। उसके अब गोट घर जितना भी थे सब नुकसान हो गया, किसी का भी नहीं है। और किसी का बैल भैंस बकरी जो भी थे सब ध्वस्त हो गया। लोग मरे, लोग भी मर गया। घर से साफ करके एक घर में मर गया, वहाँ जहाँ यहाँ 12 लाश कि 13 लाश पड़ गया यहाँ, 14 लाश पड़ गया यहाँ घर से। अब यही है कि अब यहाँ देखिए खटिया खन करके ये माल जब खटिया में कोड़ करके झपा गया। यही है, अब हम क्या कहें, भगवान दही में लग गया। सिंधुपाल चौक की अगर बात की जाए तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं लोगों की, दूसरे नंबर पर अगर नेपाल में कहा जाए तो।